कदम मिलाओ साथियों, चलेंगे साथ साथ हम। गांव गांव से उठो, बस्ती बस्ती से उठो, देश की सूरत बदलने के लिए उठो। कलम है तो कलम लेके उठो, बाजा है तो बाजा लेके उठो, कोई औजार है तो औजार लेकर उठो। जिसके पास कुछ ना हो तो आवाज लेकर उठो। गांव गांव से उठो, बस्ती बस्ती से उठो। नमस्कार, मैं अरुणिमा। दी लखनऊ पोस्ट को आप सबका समर्थन और आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही उम्मीद करती हूँ कि आपके सहयोग से दी लखनऊ पोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचेगा। 26 नवंबर को फिर से मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों की देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है। पिछले 6 सालों में ये 5वीं देशव्यापी आम हड़ताल होगी। इस बार की हड़ताल को किसान संगठनों के कोऑर्डिनेशन ने भी अपना समर्थन देने का फैसला किया है। इस देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान 11 केंद्रीय ट्रेड यूनियन महासंघों में से 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन महासंघों ने किया है, जिसमें C2, इंटक, एटक, सेवा, AIUTUC, LPF, TUCC, HMS, AICCTU, UTUC शामिल है। केवल एक केंद्रीय महासंघ भारतीय मजदूर संघ BMS हड़ताल में शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त देश के 70 अन्य क्षेत्रों के महासंघों ने भी हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है। इनमें मुख्य है बैंक, टेलीकॉम, ऑर्डिनेंस, पोर्ट एंड डॉक्स, डाक कर्मचारी, कोल, आंगनवाड़ी, आशा, रसोईया वर्कर आदि भी शामिल हैं। पिछली 4 हड़तालों का ये प्रभाव रहा है कि सरकार को कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस में ट्रेड यूनियन नेतृत्व में बाहरी व्यक्तियों को प्रतिबंधित करने के प्रावधान को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा था। साथ में कोड ऑन वेजेस के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतन तय करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी मानना पड़ा। नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का अधिकार भी प्राप्त हुआ, परंतु श्रमिकों पर हमले लगातार जारी हैं। 300 से कम श्रमिक वाले उद्योगों को ले ऑफ और बंदी के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। वर्तमान केंद्र सरकार ने 74% उद्योगों को हायर एंड फायर की छूट दे दी है। इसी तरह 90% उद्योगों को इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 से कानून रहित औद्योगिक संबंध को खड़ा कर दिया है। 26-27 को देशव्यापी आम हड़ताल का विशेष महत्व क्या है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। इस वर्ष के दूसरे चौमासे में 24% नकारात्मक विकास दर रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था में जबरदस्त मंदी का जो भयानक दौर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उससे तो लाखों छोटे, मझोले व अन्य उद्योग धंधे बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे, जिसके चलते लाखों श्रमिकों को काम और आजीविका से हाथ धोना पड़ेगा। पहले से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, इसके चलते भयावह बेरोजगारी बढ़ने की संभावना को बल मिलता दिखाई पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो रोजगारदार लोगों का वेतन घटाया जा रहा है और यहाँ तक कि काटा जाना आम बन जाएगा। ऐसी गंभीर चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए मजदूर कर्मचारी महासंघों का एकजुट देशव्यापी हड़ताल पर जाने का एकमात्र रास्ता बचा है। सरकार को चेताने के लिए हड़ताल पर जाना संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार भी है। हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया का निर्माण और संचालन मजदूर, कर्मचारी व किसानों से चलता है। इसलिए ये नारा हमेशा हम सुनते हैं कि दुनिया के मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों एक हो। हम सब आए दिन सड़कों और कई स्थानों पर अलग अलग रंगों के झंडे लिए लोगों के समूहों और रैलियों को देखते रहे हैं। साथ ही कई नारों को सुनते भी रहे हैं, जैसे हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, नहीं डरेंगे घुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से, मजदूर, किसान, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद आदि आदि। भारत का संविधान देश के हर नागरिक को अपने सम्मानजनक जीने का अधिकार देता है। साथ ही अपने हक और हकूक की
आवाज उठाने और उसकी रक्षा करने की भी इजाजत देता है। वैसे ही भारतवासियों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग और विरोध का अधिकार भी देता है। साथ ही अपनी मांगों और अधिकारों की आवाज उठाने के लिए संविधान नागरिकों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, महिलाओं, नौजवानों, विद्यार्थियों, रंगमंच, फिल्मी कलाकारों, बैंक, डाक, रेल, रोडवेज, LIC के कर्मचारियों को संघ, संगठन, समिति, सभा, परिषद, यूनियन तथा एसोसिएशन बनाने का भी अधिकार देता है। साथ ही उनकी अपनी सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी सुरक्षा, जरूरतों, मांगों और अधिकारों के लिए बैठकें, सभाएं, रैली और हड़ताल का भी अधिकार देता है। कोरोना महामारी के चलते इन अधिकारों पर भी कुठाराघात हुआ है। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी है, इसलिए इस हड़ताल का महत्व बढ़ जाता है। इस पृष्ठभूमि में 26 नवंबर की देशव्यापी हड़ताल को देख सकते हैं। आइए जानते हैं संयुक्त घोषणा पत्र की प्रमुख मांगे क्या हैं। कदम मिलाओ साथियों, चलेंगे साथ साथ हम, चलेंगे साथ साथ हम, एक साथ ही उठाएंगे करोड़ों हाथ हम, करोड़ों हाथ हम। बूंद बूंद मिलके समंदर बनेंगे साथियों, समंदर बनेंगे साथियों, राई राई मिल पहाड़ से उठेंगे साथियों, हम उठेंगे साथियों। बूंद बूंद मिलके समंदर बनेंगे साथियों, राई राई मिल पहाड़ से उठेंगे साथियों। अपने अपने दिल की आग को मिला के एक साथ हम सुबह के सूर्य की तरह उगेंगे साथियों, हम उगेंगे साथियों, हम उगेंगे साथियों। बदलने आग में चले हैं धड़कनों की बात हम, बदलने आग में चले हैं धड़कनों की बात हम। कदम मिलाओ साथियों, चलेंगे साथ साथ हम, चलेंगे साथ साथ हम। चाहते हैं हम सभी के प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, आदमी का खून कोई आदमी ना पी सके, आदमी न पी सके। चाहते हैं हम सभी के प्यार जग में जी सके, आदमी का खून कोई आदमी ना पी सके। मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, जानते हैं रिश्ता हम इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का। सियाह रात में है रोशनी की एक बारात हम, सियाह रात में है रोशनी की एक बारात हम। कदम मिलाओ साथियों, चलेंगे साथ साथ हम, चलेंगे साथ साथ हम। कदम मिलाओ साथियों, चलेंगे साथ साथ हम, चलेंगे साथ साथ हम। हड़ताल में शामिल संगठनों का मानना है कि एक तरफ बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ रही है, छोटे मझोले काम धंधे बंद हो रहे हैं, नए कारखाने लग नहीं रहे हैं, बड़े पैमाने पर छटनी की जा रही है, सरकारी पदों पर भर्ती नहीं हो रही है, किसान बड़े पैमाने पर कर्जदार हो रहे हैं, स्कीम वर्कर जैसे आंगनवाड़ी, आशा, संगिनी, मिड डे मील वर्कर पर दमनकारी नीतियां लागू की जा रही हैं, बड़े पैमाने पर गुपचुप तरीके से सरकारी संस्थाओं व कंपनियों को प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। इसी सब के मद्देनजर श्रम कानूनों में बदलाव पर सरकारें मजदूरों, कर्मचारियों के मिले अधिकारों को कमजोर कर रही हैं या खत्म कर रही हैं। देश की 70% आबादी के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों में लगातार कटौती की जा रही है, जो भारतवासियों के सम्मानजनक जीवन जीने और पाने से वंचित करती है, जिसे कोई भी भारतवासी स्वीकार नहीं करेगा। 26 नवंबर की हड़ताल सरकार और अन्य नियोक्ताओं की दमनकारी नीतियों, शोषणकारी प्रक्रियाओं और विभाजनकारी षड्यंत्रों के खिलाफ है तथा सबकी एकता और सम्मानजनक जीवन पाने के लिए है। अंत में हम यही कह सकते हैं, महताब लेके चलो, आफताब लेके चलो,
चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। नमस्कार।